हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12। पाठ 12 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी किताब के पेज नंबर 47 पर। पेज नंबर 47 पर आने के बाद हमें दिया गया है हमारा पाठ 12 जिसका नाम है क्या ये मेरा मामा है। तो आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वह हमारे मामा से संबंधित है। इसमें हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें हमें एक बिल्ली का बच्चा और एक शेर का बच्चा दिखाई दे रहा है। तो आज हम कुछ इन दोनों से संबंधित पढ़ने वाले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपके मामा कौन है या मामा शब्द कैसे बना है? तो हम इसे बता सकते हैं कि माँ और माँ को जोड़कर मामा शब्द बना है। लेकिन मामा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसके पीछे एक बड़ी बात है। संस्कृत भाषा हमारी पौराणिक भाषा है। संस्कृत भाषा में एक शब्द होता है मातुल, यानी माँ के तुल्य। तो माँ का भाई माता के समान होता है। माता और उनके भाई के प्रेम को दिखाने के लिए इस शब्द की उत्पत्ति की गई जिसे हम कहते हैं मामा। तो आइए अब हम अपने इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। यह एक प्यारी सी कविता है। तो आइए मैं इसे आपको पढ़कर सुनाती हूँ, फिर मैं इसे समझाऊंगी। उसके बाद मैं इसका सस्वर पाठन करके आपको सुनाऊंगी। बिल्ली का नन्हा सा बच्चा, सुंदर प्यारा बड़ा ही अच्छा, निकला ज्यों ही घर से बाहर, सीधे पहुंच गया चिड़ियाघर। हाथी की चिंगाड़ सुनी, शेर की दहाड़ सुनी, गैंडे को सुस्ताते देखा, मोर को इतराते देखा। भालू था पिंजरे के अंदर, पेड़ों पर लटक रहे थे बंदर। पानी में था मगर पड़ा, कछुआ भी था वहाँ खड़ा। हिरन, ज़ेबरा और जिराफ सभी वहाँ थे घूम रहे। बच्चों को ले थैली में, कंगारू थे कूद रहे। आगे चलते हैं पेज 48 पर। थोड़ी दूर पर उसने देखा, सोया था एक बाघ का बच्चा। लगी शक्ल पहचानी सी, देखी भाली जानी सी। उसके पास झट जा पहुंचा, माँ से मिलना है यह सोचा। लगता बड़ा सयाना है, क्या ये मेरा मामा है? तो अब इसे समझते हैं। बिल्ली का नन्हा सा बच्चा। बिल्ली का नन्हा यानी छोटा सा बच्चा, सुंदर प्यारा बड़ा ही अच्छा। तो देखिए चित्र में भी दिखाया गया है बिल्ली का प्यारा नन्हा छोटा सा बच्चा कितना सुंदर है। तो ये बिल्ली है और ये बिल्ली का बच्चा है। निकला ज्यों ही घर से बाहर, जैसे ही वह घर से बाहर निकला, सीधे पहुंच गया चिड़ियाघर। चिड़ियाघर क्या होता है? जिसमें काफ़ी सारे पशु पक्षी को रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। आप चिड़ियाघर घूमने भी जा सकते हैं। वहाँ जाकर आप अलग अलग जानवरों को देख सकते हैं। हाथी की चिंगाड़ सुनी, यानी जब बिल्ली का बच्चा चिड़ियाघर पहुँचा तो उसने हाथी की चिंगाड़ सुनी। तो हाथी की आवाज़ बहुत तेज होती है तो उसे हम बोलते हैं चिंगाड़ना। तो हाथी की चिंगाड़ सुनी। शेर दहाड़ता है तो शेर की दहाड़ सुनी। गैंडे को सुस्ताते देखा, यानी गैंडा एक सुस्त जानवर है, उसे सुस्ताते यानी अंगड़ाइयाँ लेते हुए देखा। मोर को इतराते देखा, तो मोर के पंख कितने सुंदर होते हैं, इसलिए मोर हमें सुंदर दिखाई देता है और मोर को सभी पसंद करते हैं। तो मोर को उसने इतराते हुए देखा। भालू था पिंजरे के अंदर, फिर उसने एक भालू देखा। भालू था पिंजरे के अंदर।
पेड़ों पर लटके थे बंदर, तो बंदर पेड़ पर रहते हैं तो पेड़ों पर लटके हुए थे। पानी में था मगर पड़ा, मगर यानी मगरमच्छ, तो पानी में मगरमच्छ था। कछुआ भी था वहीं खड़ा, तो पानी में कछुआ भी रहता है तो कछुआ भी पानी के पास ही खड़ा हुआ था। हिरण, जेब्रा और जिराफ, यानी हिरण, जेब्रा और जिराफ, जिराफ यानी जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, सभी वहाँ थे घूम रहे, यानी वह सब भी वहाँ पर घूम रहे थे। बच्चों को ले थैली में कंगारू थे कूद रहे, तो बच्चों को थैली में लिए, तो कंगारू के पास थैली नहीं होती है, कंगारू के आगे एक पॉकेट बनी होती है जिसमें वह अपने बच्चों को डालकर रखते हैं, तो वह कोई थैली नहीं होती है। लेकिन जब बच्चे देखने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वह कोई थैली है, तो वही बताया गया है कि बच्चों को ले थैली में कंगारू थे कूद रहे, यानी कंगारू अपने बच्चों को अपनी पॉकेट में लेकर घूम रहे थे। थोड़ी दूर पर उसने देखा सोया था एक बाघ का बच्चा, तो वहाँ पर जब वह आगे गया तो उसने देखा वहाँ पर एक बाघ का बच्चा सोया हुआ था। लगी शक्ल पहचानी सी, देखी भाली जानी सी, यानी उसने उसे देखा तो उसे वह अपने जैसा दिखाई दिया, क्योंकि आपने सुना होगा बिल्ली शेर की मौसी है। ऐसे ही तो बिल्ली का बच्चा क्या समझता है कि यह तो मेरे जैसा ही दिखाई देता है, इसकी तो मेरी जैसी आंखें, मूंछ, पूंछ और धारियां हैं। तो वह क्या कहता है, उसके पास झट आ पहुंचा, तो वह झट से उसके पास चला गया। माँ से मिलना है यह सोचा, तो वह जल्दी से बाघ के बच्चे के पास गया। उसके बाद उसने सोचा कि माँ से मिलना है, लगता बड़ा सयाना है, तो वह देखता है कि अरे ये तो बहुत सयाना यानी समझदार लगता है। फिर वह सोचता है क्या ये मेरा मामा है, तो जैसे बिल्ली मौसी होती है तो वह सोचता है कि क्या ये मेरा मामा लगता है, तो ये एक व्यंग किया गया है। जो वह बच्चा अपने अपने दिमाग में कुछ ना कुछ बातें सोच रहा है। जैसे आप बच्चे हैं तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, जैसे आप रात को सोचते हैं कि हम सुबह ये करेंगे, वो करेंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, लेकिन फिर आप कुछ और ही करते हैं क्योंकि आपका मन चंचल होता है और आप जल्दी जल्दी अपने विचारों को, सोच को बदल लेते हैं। तो अब इसे हम सस्वर वाचन करते हैं। बिल्ली का नन्हा सा बच्चा, सुंदर प्यारा बड़ा ही अच्छा, निकला ज्यों ही घर से बाहर, सीधे पहुंच गया चिड़ियाघर। भालू था पिंजरे के अंदर, पेड़ों पर लटक रहे थे बंदर। पानी में था मगर पड़ा, कछुआ भी था वहीं खड़ा। हाथी की चिंगाड़ सुनी, शेर की दहाड़ सुनी, गैंडे को सुस्ताते देखा, मोर को इतराते देखा। हिरण, जेब्रा और जिराफ सभी वहाँ थे घूम रहे, बच्चों को ले थैली में कंगारू थे कूद रहे। थोड़ी दूर पर उसने देखा सोया था एक बाघ का बच्चा, लगी शक्ल कुछ पहचानी सी, देखी भाली जानी सी। उसके पास झट जा पहुंचा, माँ से मिलना है यह सोचा, लगता बड़ा सयाना है, क्या ये मेरा मामा है। तो आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। पेज नंबर 48 पर हमें दिया गया है कविता से, यानी कविता से कुछ चीज़ें ली गई है तो जिनका हमें जवाब देना है मौखिक रूप से, यानी केवल बोलकर उत्तर देना है, हमें लिखना नहीं है। तो पहला प्रश्न आता है, बिल्ली का बच्चा चिड़ियाघर कैसे पहुंचा। तो क्या आपको पता है कि बिल्ली का बच्चा चिड़ियाघर कैसे पहुंचा? तो आपको अपनी कल्पना के अनुसार उत्तर देना है। तो हो सकता है कि बिल्ली का बच्चा चिड़ियाघर के पास अपनी मम्मी के साथ घूमने आया हो और थककर सो गया हो, लेकिन जैसे ही आँख खुली तो वह बिल्ली का बच्चा चिड़ियाघर के अंदर पहुंच गया हो, या चिड़ियाघर उसके घर के पास हो, या फिर जब वह सो रहा हो तो उसकी मम्मी उसे चिड़ियाघर ले गई हो। तो इस तरीके से
चिड़ियाघर बिल्ली का बच्चा पहुंच सकता है, या कोई और कारण आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, चिड़ियाघर में बिल्ली के बच्चे ने कौन कौन से जानवर देखे? तो हमने कविता में पढ़ा कि बिल्ली के बच्चे ने कितने सारे जानवर देखे, जैसे ज़ेब्रा, जिराफ, कंगारू, हाथी, शेर, भालू, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ। तो आप सभी के नाम मौखिक रूप से बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न आता है, चिड़ियाघर में गेंडा क्या कर रहा था? तो हमने कविता में पढ़ा कि चिड़ियाघर में गेंडा सुस्ता रहा था, यानी सुस्त पड़ा हुआ था। जब हमें काफ़ी बार नींद आती रहती है लेकिन हमें सोने का मन नहीं करता है तो हम बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, पूरे दिन सिर्फ अपने बिस्तर पर लेटे रहते हैं, तो इसे कहते हैं सुस्ताना। अब आता है मामा को बस। तो अब हम मामा को बस, तो इसमें फिर से आपको प्रश्नों के मौखिक रूप से उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, माँ के भाई को मामा कहते हैं। तो ये सभी को पता है कि आपकी जो माँ यानी मम्मी है, उनके जो भाई है उसे आप मामा कहते हैं। आप अपने घर की बोली में अपने मामा को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि आप अपने घर की बोली में मामा को क्या कहते हैं। जैसे मामा को किसी जगह पर अंकल कहा जाता है, कहीं पर माम कहा जाता है, कहीं पर मामा कहा जाता है, कहीं पर पैरी पैरी कहा जाता है, कहीं पर पैरी मामा कहा जाता है। तो आप अपनी भाषा में जो भी अपने मामा को बोलते हैं वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या कक्षा में बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, आपके कितने मामा हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? तो आपको बताना है कि आपके कितने मामा हैं और उन सभी के आपको नाम भी बोलकर बताने हैं। तीसरा प्रश्न है, आपके मामा कहाँ रहते हैं? अब आपको बताना है कि आपके मामा कौन से गांव, शहर या राज्य में रहते हैं। लिखना नहीं है, सिर्फ बोलकर बताना है। प्रश्न 4 आता है, आपके मामा क्या करते हैं? अब आपको बताना है कि आपके मामा क्या कार्य करते हैं, तो आप इसका उत्तर भी बोल कर देंगे। प्रश्न 5, आपको अपने मामा क्यों अच्छे लगते हैं? तो आपको बताना है क्यों आपके मामा आपको क्यों अच्छे लगते हैं। जैसे वह आपको चीज़ देते हैं, घुमाने फिराने ले जाते हैं या आपकी बात मानते हैं। तो कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको अपने मामा अच्छे लगते हैं, तो कोई भी एक वजह आपको बोलकर बतानी है। अब है, ज़रा सोचकर बताइए कि मामा शब्द कैसे बना होगा। तो आपको बताना है कि मामा शब्द कैसे बना। तो मैंने ये कविता पढ़ने से पहले ही बताया कि संस्कृत में मातुल शब्द होता है, जिस शब्द से मामा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो हमारी माँ यानी मम्मी और भाई यानी मम्मी के भाई, माँ और मामा के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब आता है चिड़ियाघर की सैर। तो हम सभी चिड़ियाघर, अप्पू घर जैसी जगह पर घूमने जाते हैं जहाँ पर अनेक जानवरों को देखते हैं। तो अब पहला प्रश्न आता है, क्या आपने भी कभी चिड़ियाघर की सैर की है? यदि हाँ, तो उसके बारे में अपने साथियों को बताइए। तो अब आपको बताना है कि अगर आप कभी चिड़ियाघर गए हैं या आपने चिड़ियाघर की सैर की है तो आप अपने दोस्तों को बताइए आपने क्या क्या देखा, आपने वहाँ पर क्या क्या किया। प्रश्न 2 है, चिड़ियाघर को और क्या कहते हैं? इस काम में आप बड़ों की सहायता ले सकते हैं। अब आपको बताना है कि चिड़ियाघर को हम और अन्य किन किन नामों से जानते हैं और आप इस काम को करने के लिए अपने अध्यापक, अध्यापिका, माता पिता, बड़े भाई बहन आदि किसी का भी साथ ले सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि चिड़ियाघर को हम पशु उद्यान, वन्य जीव उद्यान, प्राणी संग्रहालय, वन्य जीव संरक्षण पार्क,
प्राणी, उपवन आदि अनेक नामों से जानते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे अपनी किताब के पेज नंबर 49 पर। इस पर हमें दिया गया है ईश बिल्ली। तो बिल्ली में देखिए ब पर छोटी ई की मात्रा लगाई गई है, ला पर बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है, तब बना है बिल्ली। इस शब्द में ई और बड़ी ई दोनों ही मात्राएं लगी है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखिए। तो अब आपको यहाँ पर ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें बिल्ली की तरह छोटी ई यानी आगे वाली मात्रा और बड़ी ई यानी पीछे वाली मात्रा दोनों ही दिखाई देती है, या आप दोनों ही मात्राओं का इस्तेमाल उस शब्द में करते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, तितली, खिचड़ी, मिट्टी, गिलहरी, भिखारी, सिपाही, चिड़िया, पिचकारी, दिवाली, पिंकी, जिंदगी, निवासी, बिंदी, छिपकली, चिक्की, रिहाई, मिठाई, पिटाई, इमली, निकली, चिंगाड़ी, हथीनी, हिरनी, गिल्ली आदि। तो यहाँ पर आप इन सभी शब्दों को लिख देंगे। नीचे अब हमें कुछ बिंदी दी गई है, तो आप बिंदियों को पेंसिल या कलर की सहायता से मिला देंगे। मैंने बनाई बिल्ली। दिए गए बिंदुओं को मिलाकर देखिए तो सही। तो जब आप इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपकी बिल्ली बनकर तैयार हो जाएगी। वही यहाँ पर कहा गया है कि मैंने बनाई बिल्ली। और कैसे बनाई? तो बिंदुओं को मिलाकर बनाई। अब इसे कोई नाम दीजिए। तो अब आपको अपनी बिल्ली का कोई प्यारा सा नाम रखना है। किट्टू, किट्टी, आप जो भी रखना चाहे अपनी बिल्ली का नाम रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बिंदुओं को इस तरीके से मिलाकर अपनी बिल्ली को पूरा कर देना है। आप चाहे तो उसके अंदर रंग भी भर सकते हैं। तो देखिए हमारी बिल्ली पूरी हो चुकी है। अब है आपकी कविता, यानी आपको कोई एक कविता बनानी है। जैसे बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, खालिस्तान क्या मैं खाऊं? चूहा बोला मुझको ना खाना, तुम्हें सुनाऊं गा एक गाना। तो अब यहाँ पर खाली जगह में आप क्या लिख सकते हैं? तो आपको अपनी कविता बनाने के लिए कुछ लिखना है। जैसे मैं बताती हूँ, हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे चूहे तुमको, क्योंकि नीचे वाली लाइन में चूहा बोल रहा है कि मुझको ना खाना, यानी मुझे मत खाना। तो ऊपर वाली लाइन में हमें चूहे से संबंधित कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं प्यारे चूहे तुमको। फिर हमारी कविता बनेगी बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, प्यारे चूहे तुमको क्या मैं खाऊं? चूहा बोला मुझको ना खाना, तुम्हें सुनाऊं गा एक गाना। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो हमने यहाँ पर उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपनी कॉपी में उत्तर लिख सकते हैं, अपनी बुक में भी लिख सकते हैं। तो बुक में तो आपको लिखना ही है। जैसे हमने लिखा बिल्ली की तरह ऐसे शब्द जिसमें छोटी ई और बड़ी ई दोनों ही मात्राएं लगती है। तो हमने लिखा तितली, खिचड़ी, बिजली, गिलहरी, भिखारी, सिपाही, चिड़िया, पिचकारी, दिवाली, खिड़की, जिंदगी, निवासी, बिंदी, छिपकली, रिहाई, मिठाई, पिटाई, इमली, निकली, चिंगाड़ी, हथीनी, हिरनी, गिल्ली, इल्ली, झिल्ली, चिल्ली, मिर्ची, बिछड़ी। तो अब आपने इस शब्दों को लिख दिया, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें हमने ई को डायरेक्ट लिखा है, मात्रा नहीं लगाई है। जैसे इमली, लेकिन इमली में पहले है छोटी ई, फिर लास्ट में आती है ला पर बड़ी ई की मात्रा। तो ये भी सही है, क्योंकि हम ई की मात्राओं का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन
काफ़ी जगह पर हम ई का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे इमली, ईख आदि। ऐसे ही हमने कई जगह पर शब्द लिखे हैं, जैसे देखिए इमली, इल्ली, ये छोटी ई की मात्रा आगे लग गई, बड़ी ई पीछे। ऐसे ही रिहाई, तो रिहाई में आगे लगी है छोटी ई की मात्रा और पीछे हमने लिखी है बड़ी ई। ऐसे ही मिठाई, पिटाई, तो आप इस बात को भी समझ लेंगे। अब आती है हमारी बिल्ली, तो हमने बिल्ली के बिंदुओं को मिला दिया है और यहाँ पर अपनी बिल्ली में एक प्यारा सा रंग भर दिया है। तो आप जो भी रंग भरना चाहें भर सकते हैं। फिर हमने अपनी प्यारी सी बिल्ली का नाम रखा किट्टी, तो मैंने किट्टी यहाँ पर लिख दिया। फिर हमने एक कविता बनाई। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, प्यारे चूहे तुमको क्या मैं खाऊं। चूहा बोला मुझको ना खाना, तुम्हें सुनाऊंगा एक गाना। तो आप यहाँ पर वीडियो को रोककर काम को पूरा कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते आगे पेज नंबर 50 पर, जिस पर हमें दिया गया है लिखो बोलो। तो आपको लिखना भी है और बोलना भी है। तो पहले बोलते हैं मामा, मामी, दादा, दादी, चाचा, चाची, पापा, मम्मी। तो इसमें हमने क्या देखा, यहाँ पर हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। जो शब्द जेंट्स के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, यानी पुरुष के लिए उपयोग किए गए हैं, वह हमारे कहलाते हैं पुल्लिंग शब्द। और जो शब्द महिलाओं के लिए उपयोग किए गए हैं वह कहलाते हैं स्त्रीलिंग शब्द। जैसे मामा पुल्लिंग शब्द है, उनकी वाइफ हो जाएगी मामी, यानी स्त्रीलिंग शब्द। इसे हम लिंग बदलो भी कहते हैं, जैसे मामा, मामी, दादा, दादी, चाचा, चाची, पापा, मम्मी। तो आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व लिंग बदलो दोनों को समझ लेंगे। अब आता है जिन्हें बोल सकते हो उन पर घेरा बनाइए। तो अब हमें नीचे कुछ व्यंजन दिए गए हैं। व्यंजन यानी खाने वाले व्यंजन नहीं, हिंदी के स्वर और व्यंजन वाले व्यंजन, जो क से कबूतर से लेकर ज्ञा से ज्ञानी तक होते हैं। तो उनमें से कुछ व्यंजन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप जिन जिन को बोल सकते हो उन पर आपको घेरा बनाना है। तो मैं तो सभी को बोल सकती हूँ, तो मैं सभी पर घेरा बना देती हूँ। जैसे पहला है सा, हा, रा, बा, ला, पा, सा, आ, छ, द, न, ग, य, थ, भ, घ। तो पहला यहाँ पर था माँ, मैंने उसे गलती से सा कहा, लेकिन वह था माँ। तो आप इस तरीके से जिन जिन व्यंजन को पहचान लेंगे उन पर गोला लगा देंगे। गोला यानी घेरा। अब है पूरा कीजिए। तो अब आपको यहाँ पर कुछ शब्द बनाने हैं। तो शब्द आप कहाँ से बनाएंगे, जो आपको यहाँ पर ऊपर व्यंजन दिए गए थे इनमें से ही आपको कुछ ना कुछ अक्षर चुनने हैं और नीचे लिखकर शब्द बनाने हैं। जैसे म, न, मन, ह, ल, हल, न, ल, नल, ल के साथ य, ल, य, ल, प, ग, पग यानी पैर, ग, म, गम, स, ब, सब, ज, ग, जग, फ, ला, फल। तो इस तरीके से आप शब्द बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से उत्तर आपके लिए लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। पहले हमने लिखा और बोला मामा, मामी, दादा, दादी, चाचा, चाची, पापा, मम्मी, जिसमें हमने सीखा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग या लिंग बदलो। फिर हमने जिन्हें बोल सकते हैं उस पर घेरा लगाया। जैसे म, ह, र, ब, ल, प,
स अ, छ द न ग य थ भ घ। फिर हमने पूरा किया। हमने इन्हीं व्यंजन का इस्तेमाल करके कुछ नए शब्द बनाए, जैसे मन मन, ह ल हल, न र नर, नर यानी आदमी, ल ग न लगन, प ग पग यानी पैर, ग प गप यानी बातें करना, स ब सब, ज ल जल यानी पानी, फ ल फल। तो आप ऐसे ही अपने अन्य शब्द भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पाठ 12 यहीं पर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कारण की वजह से विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, ताकि वह भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।